होती हैं। अगर ख़वातीन आंटी वाले लुक से बचना चाहती हैं तो उसके लिए एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने की बहुत ज़रूरत है। शादी पर फिट और ख़ूबसूरत दिखने के लिए एक आइडियल वेट वज़न भी ज़रूरी है और इस ख्वाहिश की तकमील के लिए शादी से पहले हर लड़की के सर पर वज़न कम करने की जो धुन है वो सवार हो जाती है कि अगर आपको भी सूरत हाल का सामना है तो शादी से कम अज़ कम 6 से 8 हफ्ते पहले एक्टिव हो जाएं और किन अवामिल के ज़रिए वज़न में कमी लाई जा सकती है, इसके मुतालिक बताने के लिए अना ताहिर फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अना, कैसी हैं आप? जाकर लाहौर में वेलकम कहते हैं आपको। और जो कि बात कर रहे हैं हम कि शादियों का सीज़न आने वाला है और इस वक्त जो है वो ख़वातीन की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरह अपनी बॉडी को मेंटेन कर लिया जाए। तो शादी से कब ख़वातीन अपने आप को किस तरह से फिट कर सकती हैं? देखिए, शादी एक अहम इवेंट होता है हमारी लाइफ का, ठीक है, खास तौर पे ब्राइडल का। बाकी सारे भी एक्टिव होते हैं लेकिन ब्राइडल का सबसे अहम होता है। लेकिन हमारे यहाँ ब्राइडल सबसे डाउन जा रही होती है क्योंकि हर शॉपिंग में जो है ब्राइडल ने जाना है शॉपिंग क्योंकि ब्राइडल ने ही पसंद करनी होती है। और फिर उनको फिर याद आता है कि जब दिन रखे जाते हैं फिर याद आता है अच्छा अब हमने जिम भी जाना है। तो जब से आपकी शादी जो है डिसाइड होता है कि भाई अभी साल आपकी शादी है तो आप अपना वर्कआउट को भी डिसाइड कर लें कि हमने अपनी वर्कआउट की जर्नी को स्टार्ट करना है। ठीक है, कम से कम जैसे आपने कहा कि 4 से 6 हफ्ते पहले, मैं कहूँगी कि कम से कम 1 साल पहले और मिनिमम जो है 6 मंथ बिफोर मैरिज आप अपने आप को रेडी कर लें वर्कआउट के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ ये त्यौहार ऐसे है कि जब दिन रखे जाते हैं तो दुल्हन को कह दिया जाता है अब तुमने घर से बाहर नहीं जाना, अब शुगन है। तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियाँ जो है मेरे पास भी आती हैं वो 2-2 माह पहले ही जिम को स्किप कर जाती हैं। और फिर जब आप शॉपिंग पे जाते हो तो उस पर फिर आप इतना जंक फूड ले रहे होते हो कि शॉपिंग के दौरान भूख लगी, किसी भी कैफ़े में चले गए, वो चीज़ जो है आपके वेट को बढ़ाने लग जाती है। स्नैक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो अगर आपने अपने मतलब जो आपने ड्रेस वेयर करना है उसकी खूबसूरती को बढ़ाना है तो उसके लिए आपको अपने आप को पहले मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि ब्राइडल ड्रेस ज़रा हैवी होता है। अगर आप भी हैवी होंगे तो वो बहुत हैवी शो हो रहा होता है। तो उसके लिए अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है तो उस पर आप देखें कि आपने अगर स्लीवलेस पहनना है या हैवी नेक पहनना है जो भी, तो उस पर आप फिर फोकस ये करेंगे कि अपर साइड को ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है, बनता तो यही है कि आप 6 मंथ बिफोर आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लें। बिल्कुल ऐसे मोस्टली ख़वातीन जो होती हैं उनका फैट होता है वो शोल्डर्स पर, बाजुओं पर, जिसमें वो अगर शादी का इवेंट अटेंड करना है एग्जैक्टली तो वो स्लीवलेस नहीं पहनती हैं या हाफ स्लीव इसलिए भी नहीं पहनती हैं कि अगर नजर आए को तो जो है वो बुरा लगेगा। बिल्कुल ऐसे है। तो उसके लिए बहुत सारी लेडीज ये आ रहा होता है कि उनके ये आर्म्स यहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन ऐसे बननी होती हैं। तो वो उसके लिए आप अगर घर में करते हो तो बेस्ट तो ये है कि अगर आपने जिम को ज्वाइन करे तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में योगा मैट आपके पास होना चाहिए, आपके पास डंबल होने चाहिए, 3 to 4 kg तक आपके पास डंबल होने चाहिए, 2 kg तक। आप एक जर्नी अपनी रेडी करें, फुल वीक अपना रेडी करें जिसमें आपने अपना पूरा वर्कआउट प्लान कर लेना है। 30 to 40 मिनट्स आपने पर डे अपने आप को देने हैं। उसमें अगर आप डंबल यूज़ करते हैं तो आप डंबल से अपर साइड वर्कआउट कर सकते हैं, बिल्कुल स्लो आप जाएंगे और स्लो डाउन आएंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों डंबल को ज्वाइन करके अगर आप नहीं इतना हैवी आप कैरी कर सकते तो एक डंबल से ही कर लें। रैप्स अपने बढ़ा लें, डंबल 2 kg 4 kg जितना भी आप कैरी कर सके। बैक जाके आपने बाइसेप जो है अपने कान के पास ऐसे इस तरह से फिक्स कर लेने हैं, होल्ड करके यहाँ पे। नाउ अप डाउन अप, फुल आपने स्ट्रेच को जो है फील करना है। ठीक है, और नींद का खास ख्याल रखना है। ये नहीं कि आप रात के डांस प्रैक्टिस में रात के 2 बजे बिल्कुल 3 बजे आप सो रहे हो और फिर आप सुबह 12 बजे 1 बजे उठ के आंख मलते हुए जिम जा रहे हो, पूरी नहीं कर रहे। नहीं, आपकी स्किन डल रहेगी, आप जितना मर्जी अच्छा मेकअप कर लें। एक अपना रूटीन बना लेंगे, अगर आप सोने का भी उठने का भी, तो आपका हल्का सा भी मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छी लुक आ रही होगी। सो शेड्यूल बनाने के लिए आपने अपनी डाइट को भी फॉलो करना है। ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी स्टमक आपने बिल्कुल कहीं पे भी नहीं जाना। हाँ, अगर आपने वॉक करनी है तो वो आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वर्कआउट नहीं करनी, वॉक आप कर सकते हो। ठीक है, वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, या आप कुछ खाए बिना आप कर सकते हैं। अगर आप कहें कि मैंने जिम जाके कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग करना है, उसके लिए आपने कुछ खा के जाना है, बिल्कुल खाली पेट नहीं क्या खा सकते हैं उस दौरान? हम प्रोटीन ले सकते हैं या फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप क्योंकि आपने डेयरी को तो छोड़ना नहीं है। बहुत सारे ट्रेनर्स जो है वो डेयरी छुड़वा देते हैं, मैं नहीं छुड़वाती क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि मैंने स्टडी में भी यही पढ़ा है कि डेयरी जो है वो आपकी स्किन को ग्लो देती है।
ठीक है, आप उसकी क्वांटिटी कम रखें, योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें। उसके अंदर चिया सीड का मैं हर दफ़ा ही जिक्र कर रही होती हूँ, चिया सीड बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, थोड़े से आप चिया सीड ले लें, एक टीस्पून आप रात को उसको जो है कर लें, पानी में रख लें या योगर्ट में ही आप उसको रख लें, सोक कर लें। आप उसके अंदर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड कर लें और सुबह आप ले लें। ठीक है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अपने वेट को बिल्कुल ज़ीरो पे तो आना नहीं है, बॉडी को मेंटेन करना है। बॉडी जो है शेप में आने पे फोकस करें, वेट कम करने पे फोकस ना करें। ठीक है, अगर आपकी बॉडी इंचेस में जा रही है तो वेल एंड गुड है। ठीक है, उसके लिए आप कम से कम 1 घंटा पहले आपने वर्कआउट से पहले आपने ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, लंच में आपके पास कोई भी स्नैक्स होने चाहिए। अगर आप बाज़ार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो स्नैक्स में आप क्या ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट थोड़ा सा ले सकते हैं, काला चना जो भुना हुआ होता है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, कॉर्न्स ले सकते हैं, वो जो भुनी हुई होती है, वो जो पठान लगे होते हैं, वो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। ठीक है, शादी पर बिल्कुल खूबसूरत नजर आने के लिए कौन सी जो है फिटनेस टिप्स खवातीन के लिए करामत साबित हो सकती है? स्टार्ट कैसे करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज से स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, आपने जब जिम की अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, जब आप घर बैठ गए, उस पर फिर जो जैसे मैंने अभी आपको आर्म्स का बताया, ठीक है, और आपको वीकनेस ना हो, आप बहुत ज़्यादा स्टिफ ना हो आपकी बॉडी, आप थोड़ी सी जो है अपनी रूटीन में जो है स्ट्रेचिंग को ऐड कर लें। ठीक है, थोड़े से योगा स्टेप बता देती हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग स्टेप बता देती हूँ। अगर आप अपनी रूटीन में उसको ऐड कर लेंगे, आप फ्रेश रहेंगे। क्योंकि आप जब शॉपिंग पे जाते हो तो आपको फील हो रहा होता है कि मैं थक गई हूँ, अब बस मुझे 1 कप चाय का दे दो, लेकिन 1 कप चाय का जो है आपको थकावट को दूर नहीं करेगा। ठीक है, आपने अपने आप को खुद रिलैक्स करना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो हमेशा की तरह के फर्स्ट स्टेप आपका वार्म अप ही होगा। वार्म अप जरूरी ठीक है, वार्म अप होगा अपर साइड टू साइड। ठीक है, स्ट्रेचिंग से इससे ये होता है, हमें पता चल जाता है कि हमें कहीं भी क्रैम्प्स तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। हम सिंपल स्टेप में अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई, और ये घर में भी एक्सरसाइज घर में भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बॉडी को फ्रंट और बैक 20 रैप्स करें, 3 सेट करें। ठीक है, आपके डेली की ये रूटीन होनी चाहिए। ठीक है, कर लिया, डाउन, 20 सेकेंड वेट करेंगे, फिर अप डाउन। अब बैक तो आपकी डाउन जाएगी, स्ट्रेच अप। ये आपकी लेग्स, आपका बेली, आपकी बैकबोन, ये बॉडी वार्म अप करने के फौरन बाद। ठीक है, ठीक है, पिजन पोज में आ जाए, इस तरह से पिजन पोज। ठीक है, नाउ डाउन क्रॉल। ठीक है जी, ये घर में खवातीन जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं। अगर किसी के पास जिम जाने का टाइम नहीं है तो इस तरह से जो है वो अपना वेट भी मैनेजमेंट कर सकती हैं। बिल्कुल, इस तरह से बहुत इजी है। अगर आप इसको फॉलो करें तो आपकी पूरे दिन की जो है रूटीन में ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। बिल्कुल ऐसे ही खवातीन घर में एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन बनाना जो है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए शायद वो जिम की तरफ जाती हैं। अगर जिम जाती हैं तो वो भी प्रॉपर नहीं कर पाती हैं। तो अभी आपने जैसे मुझे बताया पहली एक्सरसाइज थी डंबल्स। ठीक है, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो विदाउट डंबल्स भी घर में आसानी से जो एक्सरसाइज की जा सकती है। कौन सी? वाटर बॉटल्स यूज कर सकते हैं। वाटर बॉटल यूज कर सकते हैं। वाटर बॉटल्स को यूज कर सकते हैं। आप 1/2 लीटर ले लें। 1/2 लीटर? हाँ, 1 लीटर, जितना आप कैरी कर सकें, जितना वेट आप कैरी कर सकते हैं आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप वाटर से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप रैप्स बढ़ा लें। अगर आपके पास वेट कम है, अगर आपने 4 kg से लगाने हैं 10, आप उसको 20 कर लें। अपने रैप्स बढ़ा लें, अपने सेट बढ़ा लें। ठीक है, और हाँ, बहुत सारे लोग जो है आप कर रहे होते हैं, बॉडी उनकी मूव हो रही होती है साथ। बॉडी अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप वॉल के साथ चले जाए। ठीक है, फुल बैक अपनी वॉल के साथ टक कर लें और आर्म्स को अप, नॉट टर्न डाउन। बहुत सारी लेडीज आती हैं, वो कहती हैं अब टाइम शॉर्ट है, हमने सिर्फ अपर को फॉलो करना है। ठीक है, अपर हमारा सेट हो जाए, लोअर पे तो लहंगा ही आ जाए। ये जो भी एक्सरसाइज आपने बताई है तो ये कितने मिनट करनी है? और जो है वो खवातीन को अगर मैं बात करूं तो हम देखते हैं कर भी रही होती हैं लेकिन फैट जो है रिड्यूस नहीं हो रहा, रिडक्शन की तरफ नहीं आता है। तो उसमें क्या वेट ज़्यादा उठा लिया जाता है डंबल्स का? नहीं, वेट ज़्यादा उठाने से आपका वेट कम नहीं होता। अच्छा, ठीक है, आपने उसको करने का आपका एंगल सेट होना चाहिए। ठीक है, आपके जो आर्म्स हैं वो आपकी जो रिस्ट है आपकी बिल्कुल शोल्डर के सामने होनी चाहिए। ठीक है, ना कि मैं यहाँ पे रख के ऐसे करूँगी। ठीक है, जस्ट टाइम वेस्टिंग है।
ठीक है, आपके एंगल सेट होने चाहिए, एंगल पे आपने फोकस करना है कि अच्छा चले अब मैं दोनों हाथ से नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, इट्स ओके, यहाँ से पकड़ लें, एंगल सेट है। ओके। अब मैं इतनी फोर्स कर रही हूँ कि मुझे फील हो रहा है कि यार डंबल मेरे हाथ में है, ठीक है, आप इसका फील करोगे कि ये डंबल मेरे हाथ और में। डंबल का जो वेट है वो कितना होना चाहिए? 2 kg ले लें। 2 kg। हाँ, रैप्स बढ़ा लें। आपने कहा कितने मिनट करना चाहिए, अगर मैं काउंटिंग में नहीं जा रही, टाइमिंग पे जा रही हूँ, तो कम से कम एक सेट को आप 1 मिनट तक करेंगे कंटिन्यूस, मतलब 30 बन जाते हैं। तो इसलिए जो है ना आप रैप्स पे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। 20 रैप्स करें, रेस्ट करें, 10 सेकंड 15 सेकंड का रेस्ट करें। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किए नौशहरा से, मोहम्मद खान अफरीदी नाम है उनका। अस्सलाम वालेकुम अफरीदी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या सवाल है आपका? अच्छा, सवाल ये है कि अगर घर में सीढ़ियाँ हों ठीक और है। उसमें जो है ना ये तकरीबन आधा घंटा ऊपर नीचे इंसान चलता रहे, ठीक तो है। ये कैसा वर्कआउट है? ठीक है जी। अफरीदी का सवाल है कि घर में स्टेयर्स मौजूद हैं और स्टेयर्स को हम जो है वो एक्सरसाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से? एज अ स्टेपल आप उसको यूज़ कर सकते हैं। क्यों, अब ये नहीं कि अब आपने पूरी सीढ़ियों को ऊपर तक जाना है, एच तक जाना है, फिर नीचे आना है, तो आप उतनी स्पीड से ना ऊपर नीचे आ जा नहीं सकते। सो आप फर्स्ट स्टेप ही लें, ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप को लें और उसके ऊपर ही आप स्टेपिंग करेंगे। 1-2 स्टेप। हाँ, ठीक है, ऊपर जाए नीचे आए, ऊपर जाए नीचे आए, आहिस्ता आहिस्ता इस स्पीड को बढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी स्टेयर्स को जो है वो कवर करें। ठीक है। तो स्टेयर्स पे बड़े अच्छा वर्कआउट हो जाता है, आपका काफ का बड़ा अच्छा वर्कआउट हो जाता है। जिनकी बहुत सारी लेडीज़ के हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है, आप अपना इतना एरिया, अपना टो एरिया जो है किसी भी स्टेप के ऊपर रख के और अप जाएंगे, डाउन जाएंगे, अप जाएंगे, डाउन जाएंगे। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है आपके काफ को कम करने के लिए, ठीक है। काफ की एक्सरसाइज, अब जब जिम में हम लेग प्रेस कर रहे होते हैं, लेग प्रेस पे भी हम अपनी टो को हाफ जो है उसके ऊपर रख के हम अपना काफ लगाते हैं, और काफ की ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आपकी काफ बहुत जल्दी से शेप में आने लग जाती है। ठीक है। तो अभी मैं बात कर रही थी कि फैट जो है ना वो अगर रिड्यूस नहीं होता है तो कुछ ख़वातीन घर में 15-15 दिन एक्सरसाइज कर रही हैं, 20 दिन कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि वेट कम नहीं हो रहा है, तो उसकी क्या वजह होती है? देखिए 15-20 दिन तो आपने बढ़ाने में नहीं ना लगाए, नहीं लगाए बिल्कुल। ठीक है, बढ़ाने में कितना टाइम लगाया है, ये कोई ना हमारे पास मैजिक होता है, ठीक है, ना आप मैजिक कर सकते हो। लेकिन अगर बहुत सारी लेडीज़ कहते हैं मैंने 15 दिन में इतना वेट कम किया है, अगर आप ऑलरेडी जिम में जा रहे हो, आपकी एक जर्नी चल रही है, ठीक है, शादी की वजह से आपने स्किप किया है, उसमें आप कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू है। 1 मंथ तो आपको लग जाता है, आपकी बॉडी को इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में लग जाता है कि आपने उस पर वर्क करना है, ठीक है। 1 हफ्ते में आप कभी भी हार्ड ट्रेनिंग की तरफ नहीं जा सकते, 3 मंथ आपको लग जाते हैं यूज्ड टू होने में। ठीक है जी। मसीह जो है वो जानने की कोशिश करेंगे अना से कि घर में कौन कौन सी एक्सरसाइज की जा सकती हैं।